रेडियो, एक्सरे, नियॉन लैंप, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिसिटी जैसे तमाम आविष्कारों को करने वाले इस महान वैज्ञानिक की कहानी, जो दुनिया को रोशन करते करते खुद गरीबी से हार गए। ये कहानी है निकोला टेस्ला की। क्रोएशिया में जन्मे टेस्ला बचपन से ही विज्ञान और विज्ञान से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों के कायल थे। उनके भीतर कल्पना करने की अद्भुत क्षमता थी। वे ज़्यादातर काम जैसे डिजाइन, कैलकुलेशन, प्रेडिक्शन अपने मन में ही कर लिया करते थे। रचनात्मकता तो बचपन से ही उनके रोम रोम में बसी थी। वे अपनी माँ की तरह ही घर के बहुत सारे यंत्र खुद ही बना लेते थे, जिसे देख करके आस पड़ोस के लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। हालांकि टेस्ला एक चर्च के पादरी थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर धर्म के लिए ही कुछ काम करे, लेकिन टेस्ला को ये बात पसंद नहीं थी। वे विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहते थे। एक बार टेस्ला को कालरा नाम की एक गंभीर बीमारी हो गई। देखते ही देखते वे मरने के कगार पे पहुंच गए। उनकी ये हालत देख पिता ने उनसे कहा, टेस्ला तुम ठीक हो जाओ और तुम विज्ञान की पढ़ाई कर सकते हो और विज्ञान के क्षेत्र में काम कर सकते हो। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला ताकि टेस्ला के स्वास्थ्य में सुधार हो, और उसका पॉजिटिव असर भी हुआ। टेस्ला ये सुन करके बहुत खुश हुए और देखते ही देखते वो इस बीमारी से बाहर निकल आए। टेस्ला अपने भाई डेन से बहुत प्यार करते थे। डेन को घुड़सवारी का बहुत शौक था। एक दिन डेन के साथ एक दुर्घटना घटित हो गई, जिसका टेस्ला के पूरे जीवन पर असर पड़ा। घुड़सवारी के दौरान डेन अपना बैलेंस खो देते हैं और तेजी से धरती पर गिर जाते हैं, और गंभीर रूप से घायल डेन कुछ ही क्षण में अपने प्राण त्याग देते हैं। डेन की मौत का टेस्ला के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वे लंबे समय तक किसी से बातचीत करना बंद कर देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि उनके भाई की मौत की वजह से उनको गहरा धक्का लगा और इसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक परेशानी हुई। स्कूल खत्म करने के बाद टेस्ला को ऑस्ट्रिया के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिला। वहां उन्होंने एक लेक्चर के दौरान डीसी मोटर के बारे में जानने का मौका मिला। तभी अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना डीसी मोटर को बैटरी की जगह एसी करंट से चलाया जाए। इससे कम ऊर्जा में लंबे समय तक मोटर को चलाया जा सकेगा। प्रोफेसर को उन्होंने अपना ये विचार बताया, पर प्रोफेसर उनकी इस बात को सुनकर भड़क गए। लेकिन टेस्ला ने हार नहीं मानी और वो इस मिशन पर लगातार काम करते रहे। टेस्ला की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। शायद इसी वजह से ही उन्होंने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया। उन्हें गड्ढे खोदने का काम तक करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन यापन करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज पर हेल्पर की नौकरी करनी पड़ी, लेकिन वहां पर अपने प्रतिभा के कारण अपने बॉस को प्रभावित किया। कुछ ही दिन बाद उनकी मुलाकात एडिसन से होती है, जहां एडिसन ने टेस्ला को एक जॉब ऑफर किया। टेस्ला ने उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। एडिसन उस समय यूएसए के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने डीसी लाइट को पूरी दुनिया में पहुंचाया और खूब पैसे कमाए। एडिसन और टेस्ला दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। शायद यही वजह है कि एडिसन टेस्ला को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वे उनके इंटेलिजेंस से काफ़ी प्रभावित थे। एडिसन ने टेस्ला को अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड और बेहतरीन बनाने का काम दिया। टेस्ला ने दिन रात मेहनत करके उनके प्रोडक्ट को अपग्रेड किया और उसको बेहतरीन बनाया। एडिसन ने उनको वादा किया था, अगर वो अपना काम अच्छे तरीके से कर लेंगे तो उनको $50,000 का इनाम दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया, जिसके कारण टेस्ला को मानसिक धक्का लगा और उन्होंने निराश होकर वो जॉब छोड़ दी। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाया, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में फेमस हुए। इसके अलावा उन्होंने नियॉन लाइट का आविष्कार किया, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगते थे। आज भी नियॉन लाइट पूरी दुनिया में खूब यूज किए जाते हैं। टेस्ला ने बिना तार के इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने का यंत्र बनाया, पर किसी कारणवश वो दुनिया के सामने नहीं आ सका। दोस्तों, रेडियो तरंग को ट्रांसमिट कर और रिसीव करने की प्रणाली टेस्ला ने बनाई थी, जिसकी बदौलत रेडियो बना, और आज हम बहुत सारे यंत्र रेडियो वेव के जरिए ही यूज कर पाते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में काम आने वाला एक्सरे की खोज भी टेस्ला के द्वारा ही की गई थी, जो कि आज भी
प्रयोग की जाती है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया था कि एक्सरे की खोज से हमारे शरीर में ढेर सारे नुकसान होते हैं। उन्होंने एक बार अपने साथी से बोला था कि एक ना एक दिन हम जो है बहते हुए जल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके दिखाएंगे। और 30 साल बाद उन्होंने अपने इस विचार को साकार किया। उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को सफलतापूर्वक बनाया और उससे विद्युत पैदा की। एडिसन ने टेस्ला को बदनाम करने के लिए एसी करंट को जानलेवा बताकर उसे खूब आलोचना की, क्योंकि एडिसन डीसी करंट के क्षेत्र में काम करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनका बिजनेस खराब ना हो। इसलिए उनको जब भी मौका मिलता था वो एसी करंट की आलोचना करते थे। उनका मानना था कि एसी करंट इंसान के लिए जानलेवा है। टेस्ला ने इसका जवाब देने के लिए पूरी दुनिया के सामने 2.5 लाख वोल्ट का करंट अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सारा सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किया था। और इस तरह दुनिया के सामने वो बताने में सफल हुए कि एसी करंट से किसी की जान नहीं जा सकती। चाहे निकोला टेस्ला हो, आइंस्टीन हो, ब्रूनो हो या और कोई सुपर इंटेलिजेंट इंसान, उनके भीतर कुछ गुण कॉमन होते हैं। धैर्य, लगन, कल्पनाशीलता, रचनात्मकता उनके अंदर उच्च स्तर पर होती है, जिसके कारण वो चीज़ों को सिर्फ सोचते ही नहीं बल्कि उसे महसूस कर पाते हैं। ऐसे महान लोग अकेले रहकर बिना किसी स्वार्थ के मानवता के लिए दिन रात काम करते हैं। निकोला का अंतिम समय बड़े ही कष्ट और गरीबी में बीता। भोजन के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी सारी पूंजी मानवता की भलाई के लिए नए नए खोजों में लगाई, जिसके कारण उनके पास अपने लिए भी पैसे नहीं बचे। लंबे समय तक उन्हें सिर्फ बिस्किट और चाय पर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। उनके आविष्कार से इन्वेस्टर ने करोड़ों रुपए छापे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस गरीबी से निकालने का प्रयास नहीं किया। और 86 साल की उम्र में एक होटल में टेस्ला को मृत पाया गया, जिसने दुनिया को रोशन किया। अंत में उसको गरीबी ने मार डाला, जिसने उनके आविष्कार से करोड़ों लाखों रुपए कमाए। अंत में उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। दोस्तों, टेस्ला ने 307 से ज़्यादा आविष्कार किए थे और उन्होंने ऐसी ऐसी भविष्यवाणियाँ की थी जो बाद में सच हुई। उन्होंने स्मार्टफोन आने से सैकड़ों साल पहले ही बता दिया था कि स्मार्टफोन नामक कोई यंत्र आएगा जिससे हम बिना तार के किसी एक दूसरे से बात कर पाएंगे। उन्होंने ब्लूटूथ, वाईफाई के बारे में भी कल्पना की थी। उन्होंने यहाँ तक बोला था कि विद्युत को भेजने के लिए भी हमें किसी तार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे वायरलेस के क्षेत्र में बहुत सारा काम करना चाहते थे और वो जानते थे कि वायरलेस के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया जा सकता है। तो ये थी कहानी एक महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।